हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी क्लासेस बाय डॉक्टर के साहू। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कीमोथेरेपी के बारे में। कीमोथेरेपी क्या है, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या है, एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है, ठीक है, ये सब पॉइंट्स पे हम डिस्कस करने वाले हैं। एंटीबायोटिक्स हम एग्जैक्ट किसको बोलेंगे और क्यों हम कैंसर थेरेपी को कीमोथेरेपी की कैटेगरी में रखते हैं। सो दिस आर ऑल द पॉइंट्स विच आर गोइंग टू बी डिस्कस टुडे। लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। तो अगर मैं बात करूं एंटी माइक्रोबियल एजेंट का, तो ये 21st सेंचुरी का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट डिस्कवरी है बोल सकते हैं, जो कि सोसाइटी को हमने दिया है। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि ये ऐसा ड्रग है, ऐसा पावरफुल ड्रग है जो कि डिजीज को नॉट ओनली द सप्रेस, सिर्फ सप्रेस नहीं करता बल्कि कंप्लीटली क्योर करने का भी क्षमता रखता है अपने आप में। ठीक है, जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ डायबिटीज़ की अगर बात करते हैं, डायबिटीज़ का ड्रग जो देते हैं क्या वो कंप्लीटली क्योर करता है पेशेंट को? नहीं करता। हाइपरटेंशन की मैं बात करूं तो वो भी कंप्लीटली क्योर नहीं करता, सिर्फ उसको सप्रेस करेगा, उसको कंट्रोल करके रखेगा। ठीक, लेकिन एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऐसा है कि कंप्लीटली क्योर करने का क्षमता रखता है कोई भी इन्फेक्शियस कंडीशन को। तो ये इसको अलग बनाता है, यूनिक बनाता है, पावरफुल बनाता है। लेकिन बोलते हैं ना, हर चीज़ जो अच्छा होता है उसका कुछ डीमेरिट भी होता है। तो इसका क्या होता है, डीमेरिट क्या है कि बहुत धड़ल्ले से यूज़ होता है। ठीक है, अननेसेसरी कंडीशन में भी ये यूज़ कर दिया जाता है, और इंडिया में तो खासकर बहुत ज़्यादा माल प्रैक्टिस होता है। जो झोला डॉक्टर जो हम बोलते हैं, तो वो सब क्या करते हैं कि इसका धड़ल्ले से यूज़ करेंगे। सिंपल जो सर्दी खांसी बुखार है उस पर भी एंटी माइक्रोबियल एजेंट एंटीबायोटिक्स जो होता है उसको चला देते हैं, जबकि उसका जरूरत नहीं रहता उस कंडीशन में। ठीक है, कुछ एलर्जिक कंडीशन है, जब वो सिट्रिजिन से ठीक हो सकता है तो सिट्रिजिन के साथ साथ वो लोग एमोक्सिसिलिन भी चला देंगे। तो ये सब जो चीज़ें इंडिया में बहुत कॉमन है, बहुत इसको कंट्रोल करना चाहिए। गवर्नमेंट को इस पर एक स्ट्रिक्ट एक्शन देना चाहिए, क्योंकि इससे रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, जो इंडियन पेशेंट है, इंडियन पीपल्स है, उसमें एक रेजिस्टेंस आ चुका है। वो नॉर्मल जो डोज एंटीबायोटिक का वो उस पर काम नहीं करता। ठीक, तो इस पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। तो ये तो हो गया इसका एक जनरल कंसिडरेशन। तो अब हम देख लेते हैं कीमोथेरेपी किसको हम बोलते हैं। ठीक है, कीमोथेरेपी का मतलब क्या है एक्चुअल में, जिसको आपने बार बार सुना होगा। तो कीमोथेरेपी एक ऐसा थेरेपी है जिसमें हम क्या करते हैं, इनहिबिट करते हैं या फिर किल करते हैं इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। ठीक है, जो भी बैक्टीरिया या वायरल अटैक हुआ है, फंगल अटैक हुआ है बॉडी को, जो भी इन्फेक्शन कॉज कर रहा है। इन्फेक्शन मतलब आप लोग समझते हो, इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, ऐसा प्रॉब्लम जो कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट हो। ठीक, उसको हम बोलते हैं इन्फेक्शन, इन्फेक्ट होना बोलते हैं ना। तो ऐसे प्रॉब्लम को, ऐसे कंडीशन को जो ट्रीट करे, उसको उस माइक्रोब्स को इनहिबिट कर दे, है ना, उसका जो ग्रोथ है उसको रोक दे, या तो उसको कंप्लीटली किल कर दे। तो ऐसे ट्रीटमेंट को, ऐसे कंडीशन को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक, विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट, इसको भी हमको याद रखना है। अब ऐसा नहीं कि कीमोथेरेपी एक ऐसा एजेंट है जो कि माइक्रोब्स को तो किल कर रहा है, लेकिन वो हमको भी साथ साथ इफेक्ट पहुंचा रहा है, हमको भी टॉक्सिसिटी कर रहा है, हमारे नॉर्मल सेल्स को भी डैमेज कर रहा है, तो उसको हम कीमोथेरेपी नहीं बोलेंगे। ठीक, विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल, विदाउट अफेक्टिंग द होस्ट सेल मतलब हमको वो कुछ नुकसान ना दे, तो इस थेरेपी को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, इसमें इंपॉर्टेंट है इन्फेक्शियस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो इन्फेक्शन कॉज करता है उसको किल करना या इनहिबिट करना। ठीक, ये आपको याद रखना है। और ये कैसे काम करता है, जनरली ये सिस्टमिक इन्फेक्शन जो होते हैं, ठीक है, ब्लड में एब्जॉर्ब होके फिर जब माइक्रोब्स फैल जाते हैं पूरे बॉडी पे, तो उसको बोलते हैं हम सिस्टमिक इन्फेक्शन। एक होता है लोकल इन्फेक्शन जो ऊपर ऊपर काम करे, तो उसको हम बोलते हैं लोकल इन्फेक्शन। तो ये सिस्टमिक इन्फेक्शन पे जनरली काम करता है, अंदर जाके काम करता है। वैसे इसको हम लोकली भी अप्लाई करते हैं, बट इसका मोस्ट जो प्रोमिनेंट एक्शन है वो सिस्टमिक इन्फेक्शन में रहता है। ठीक है, और ये काम कैसे करता है, कीमोथेरेपी जो एजेंट है वो सेल वॉल को या तो डिस्ट्रॉय करेंगे, ठीक है, जो ग्राम पॉजिटिव या ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया उसका सेल वॉल को तोड़ देगा। ठीक, सेल वॉल ही नहीं रहेगा तो वो माइक्रोब जिंदा कैसे रहेगा, तो उस तरह से काम करता है। उसका मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करेगा, मतलब जैसे उसका खाना बन रहा है या जो भी वो न्यूट्रिशन ले रहा है, जो मेटाबॉलिज्म जिससे वो जिंदा है, तो उस मेटाबॉलिक प्रोसेस को ये रोक देता है। ठीक, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। और कुछ एंजाइम्स भी रहते हैं पर्टिकुलर एक काम को करने के लिए, एंजाइम का हम रिक्रूटमेंट करते हैं ना कि ये एंजाइम यही काम करेगा, तो वैसे ही माइक्रोब्स में भी होता है। तो उस पर्टिकुलर माइक्रोब्स पे उस एंजाइम को अगर ब्लॉक कर दिया जाए तो वो अपना काम नहीं कर पाएगा, तो उससे भी वो जो बैक्टीरिया है, जो वायरस है, वो किल हो जाएगा। ठीक, तो ये 3 तरीके से ये काम करता है अपना। तो इस टाइप के थेरेपी को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्लियर है आप लोग के लिए? अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो है
कि वाई एंटी कैंसर थेरेपी इज कॉल्ड कीमोथेरेपी। ठीक है, मतलब जो एंटी कैंसर जो थेरेपी हम चलाते हैं, जितने भी ड्रग्स हैं उसमें जो यूज़ होते हैं एंटी कैंसर ड्रग, तो वो सबको हम कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट या उस थेरेपी को कीमोथेरेपी क्यों बोलते हैं। कीमोथेरेपी का डेफिनेशन जैसे कि अभी हमने कवर किया, कोई इन्फेक्शन कंडीशन को क्योर करने के लिए जो यूज़ हो जो एजेंट, उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, और उस थेरेपी को बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो कैंसर में तो कुछ ऐसा माइक्रोबियल अटैक नहीं होता, कोई इन्फेक्शन नहीं होता, तो उसमें हम कीमोथेरेपी क्यों बोलते हैं, उसके जो थेरेपी है उसको। ठीक, तो ये हम समझ लेते हैं। तो क्यों बोलते हैं, ड्यू टू द एनालॉगी बिटवीन मैलिग्नेंट सेल एंड पैथोजेनिक माइक्रोब्स। जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं, जो कैंसर जो सेल्स हैं हमारे बॉडी में, कैंसर सेल जब बनते हैं, कैंसर अटैक होता है, तो वो बिल्कुल माइक्रोब्स के जैसे एक्ट करता है, एनालॉगी रहता है बिटवीन मैलिग्नेंट सेल और पैथोजेनिक सेल। कैसे, पैथोजेनिक जो माइक्रोब्स हैं वो भी बाहर से आते हैं और हमारे नॉर्मल सेल्स को वो अफेक्ट कर देते हैं, उसके जो न्यूट्रिशंस है, उसके जो फंक्शंस है, वो सबको हैम्पर कर देते हैं। ठीक है, जो पैथोजेनिक माइक्रोब्स। लेकिन जो मैलिग्नेंट सेल्स हैं वो बाहर से तो नहीं आते, ठीक है, हमारा खुद का सेल रहता है, लेकिन वो भी एक माइक्रोब्स के जैसे एक्ट करता है। कैसे, क्योंकि वो अनकंट्रोल्ड डिवाइड होगा पहले तो, जैसे कि माइक्रोब्स डिवाइड होते हैं वैसे ही मैलिग्नेंट सेल भी अनकंट्रोल्ड वे में डिवाइड होगा, और जो नॉर्मल सेल्स है हमारा, उसके फंक्शन को हैम्पर करेंगे, उसका जो न्यूट्रिशन है उसको छीन लेंगे। ठीक है, उसको किल करने लग जाएंगे और खुद के जैसे बनाने लगेंगे, उसको कैंसर के सेल जैसे बनाने लगेंगे। ठीक है, तो ये हमारा खुद का सेल होता है, कैंसर जो सेल होता है वो हमारा खुद का सेल होता है, कोई माइक्रोबियल अटैक नहीं हुआ रहता, लेकिन वो माइक्रोब्स के जैसे एक्ट करते हैं। ठीक है, हमारे नॉर्मल सेल्स को अफेक्ट करेंगे, उसको हैम्पर करेंगे, ठीक, डिस्टर्ब करेंगे। तो इसलिए इस मैलिग्नेंट सेल का जो एनालॉगी है वो सेम हो जाता है पैथोजेनिक माइक्रोब्स के जैसे। तो उस कंडीशन में, उस जो सिचुएशन है उसमें जो ट्रीटमेंट हम अप्लाई करते हैं बॉडी पे, तो कैंसर थेरेपी को हम इसीलिए बोल देते हैं कीमोथेरेपी। ठीक, और जो कैंसर थेरेपी के लिए जो यूज होगी एजेंट, उसको हम बोलेंगे कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट। और कोई डिजीज कंडीशन में ऐसा नहीं देखा गया है। ठीक, तो ये एक्सेप्शन है, बोल सकते हैं। सिर्फ एंटी कैंसर थेरेपी को हम बोलेंगे कीमोथेरेपी, अदर देन द ओरिजिनल कीमोथेरेपी जिसमें इन्फेक्शन कंट्रोल की बात चलती है, तो सिर्फ उसमें कीमोथेरेपी बोलेंगे, और एंटी कैंसर थेरेपी को हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्लियर है ये। अब नेक्स्ट है एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन। तो एंटीबायोटिक्स हम सब ने सुना है, एंटीबायोटिक्स क्या होता है। क्या होता है एंटीबायोटिक्स, ये होता है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा एजेंट जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किया जाए, और किसको किल करने के लिए, टू किल और सप्रेस द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा ही प्रोड्यूस हो, उसी से हमको प्राप्त हो, लेकिन किसी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये किल करने के लिए यूज हो। ठीक, तो अजीब सा लग रहा है डेफिनेशन, यही है एंटीबायोटिक। ठीक, इसको हम लैब में बनाएंगे तो वो सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक कहला जाएगा। ठीक है, अगर उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर रहे हैं तो सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक कहला जाएगा। लेकिन ओरिजिनल जो एंटीबायोटिक होता है, पूरा नेचुरल जो एंटीबायोटिक होता है, वो क्या रहता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस हुए रहते हैं, और सेलेक्टिवली, ये भी हमको याद रखना है ना, सेलेक्टिवली सप्रेस द ग्रोथ और किल द अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म एट वेरी लो कंसेंट्रेशन। पहले तो हमको इसमें याद रखना है सेलेक्टिवली, ये सेलेक्टिवली काम करता है। ठीक, ऐसा नहीं कि एक एंटीबायोटिक है वो इस पे भी काम करे, इस पे भी काम करे, इस पे भी काम करे, ऐसा नहीं कर सकता है वो। अगर वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है तो वो भी हो जाएगा, लेकिन सिर्फ उसी पे वो काम करेगा। ऐसा नहीं कि फिर उसके बाद और कोई भी काम कर रहा हो, तो सेलेक्टिव नेचर का रहेगा वो। ठीक है, एंटीबायोटिक इज ऑलवेज अ सेलेक्टिव। ठीक, कि अगर ग्राम पॉजिटिव पे काम कर रहा है तो ठीक है, ग्राम पॉजिटिव पे ही करेगा। अब ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव पे भी काम करेगा तो ठीक है, वो दोनों पे काम करेगा, तब भी वो सिलेक्टिव ही रहेगा। ठीक, ऐसा नहीं कि कोई फंगस पे काम कर दे या कोई वायरस पे काम कर दे, तो ये सिलेक्टिव नेचर का रहेगा। पहली बात तो हमको ये ध्यान देना है। दूसरा चीज ध्यान देना है, वेरी लो कंसेंट्रेशन। देखिए, जितने भी एंटीबायोटिक है उसका एक और स्पेसिफिक फीचर है कि वो बहुत लो कंसेंट्रेशन में ही अपना एक्टिविटी शो कर देता है। अब ऐसे तो बहुत सारे चीज़ें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि लैक्टिक एसिड हो गया, ठीक, लैक्टिक एसिड हो गया, अल्कोहल, ठीक, ये सारे चीज भी हमको माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही निकल रहा है, लेकिन ये एंटीबायोटिक नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका छोटे से छोटे कंसेंट्रेशन में, अगर कम से कम कंसेंट्रेशन में हम इसको यूज करें तो वो काम नहीं करेगा। ठीक, इसका हायर कंसेंट्रेशन देना पड़ेगा, तो इसलिए उसको हम एंटीबायोटिक्स के कैटेगरी में नहीं रखते। ठीक, और दूसरा एक चीज और इसमें एक्सेप्शन है, देखो, एंटीबायोटिक्स इज ऑलवेज प्रोड्यूस्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये भी हमको याद रखना है, हमेशा ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्राप्त हो। ठीक, वो एंटीबायोटिक्स है। देखिए, कुछ ऐसे भी एजेंट है हमारे पास, जैसे कि एंटीबॉडी। ठीक,
एंटीबॉडी की अगर मैं बात करूं तो एंटीबॉडी एक ऐसा चीज है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करता है, उसको अटैक करेगा, उसको किल करेगा, है ना। लेकिन वो एंटीबायोटिक्स के कैटेगरी में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एंटीबायोटिक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म से निकलने वाला चीज है। एंटीबॉडी कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको प्राप्त नहीं होगा। एंटीबॉडी प्रोड्यूस करना है तो हायर एनिमल का हेल्प लेना पड़ता है, जैसे कि हॉर्स में हम एंटीबॉडी जल्दी से प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, और या फिर कोई और अदर एनिमल्स में हम एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो एंटीबॉडी जो है वो किल तो करता है, ठीक, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, इन्फेक्शन को रोकता है ये, लेकिन ये हायर एनिमल में प्रोड्यूस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस नहीं होता ये। तो ये सब चीज़ों को हमको याद रखना है एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन पे। एक तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होने वाला चीज़ है, अदर माइक्रोब्स को मारता ही है, सेलेक्टिवली काम करता है, ठीक है, और एट वेरी लो कंसेंट्रेशन। ये 3-4 चीज़ें हमको याद रखना है, तब जाके एंटीबायोटिक का एक कंप्लीट डेफिनेशन जो है वो कवर होता है। क्लियर है आप लोगों को? अब इसके लास्ट पार्ट में आ जाते हैं, जो कि है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट और एंटी माइक्रोबियल एजेंट में क्या डिफरेंस है। अक्सर स्टूडेंट ये मेरे को पूछते हैं, सर कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट क्या है, और ठीक है वो समझ जाते हैं, तो सर एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या है। तो देखिए मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। कीमो मतलब केमिकल, ठीक है, कीमोथेरेपी मतलब केमिकल से कोई थेरेपी चल रहा है, मतलब इसमें सिंथेटिक जो लैब में बनाए ऐसे एजेंट, उसका बात चल रहा है कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, ठीक है। कीमोथेरेपी का तो डेफिनेशन आप लोग जान गए हो, जो इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए, जिसको ट्रीट करने के लिए यूज हो, उसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। तो उसमें जो सिंथेटिक कंपाउंड्स हैं, जो लैब में बने हुए कंपाउंड्स हैं, उसको अगर हम यूज कर रहे हैं तो कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट है। लेकिन एंटी माइक्रोबियल एजेंट क्या आ जाता है? एंटी माइक्रोबियल एजेंट मतलब माइक्रोब से निकलने वाली चीज, ठीक। प्लस इसमें बाद में देखा गया कि हमको कीमोथेरेपी अलग से चलाएं नाम, एंटी माइक्रोबियल एजेंट को ना अलग से चलाएं जिसमें एंटीबायोटिक्स आता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो आजकल हमको एंटी माइक्रोबियल एजेंट करके देखने मिलेगा। कीमोथेरेपी एजेंट को हम लोग डिसमिस कर दिए, इस वर्ड को हम अब ज़्यादा यूज नहीं करते, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट, एंटी माइक्रोबियल एजेंट बोलते हैं। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट में दोनों आ जाता है आजकल, सिंथेटिक भी आ जाएगा इसमें, और नेचुरल ऑकरिंग जो है, नेचुरल एंटी माइक्रोबियल एजेंट, वो भी आ जाएगा, जितने भी एंटीबायोटिक है। क्योंकि जो नेचुरल ऑकरिंग जो एंटीबायोटिक है वो भी तो भैया कीमोथेरेपी के लिए यूज हो रहा है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए यूज हो रहा है। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सिंथेटिक कंपाउंड ही जो है वो कंट्रोल कर रहा है इन्फेक्शन को, और उसी को हम कीमोथेरेपी में शामिल करें। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट में दोनों आ जाता है, जो लैब में सिंथेसाइज हो रहा है वो भी इन्फेक्शन को कंट्रोल कर रहा है, और जो एंटीबायोटिक्स है वो भी कंट्रोल करता है इन्फेक्शन को, ठीक। तो एंटीबायोटिक्स वाले डेफिनेशन भी इसमें आ जाएगा, और जो सिंथेटिक है वो आ जाएगा। तो एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो है वो हमारे लिए ज़्यादा रिलेवेंट है आज के टाइम में, इसी को हम यूज़ करते हैं, कीमोथेरेप्यूटिक एजेंट को यूज़ नहीं करते इस वर्ड को, ठीक है। तो क्लियर है, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को कुछ सीखने मिला हो आज की इस वीडियो से। थोड़ा सा लेंदी था ये वीडियो, लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी था इस टाइप का वीडियो लाना, क्योंकि इसमें सारे जो डेफिनेशंस है, जो कॉन्सेप्ट हैं, इसके बाद आप लोग एंटीबायोटिक्स जो चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं पढ़ने के लिए, तो वो सब के लिए ये बेसिक हो जाता है। ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर किसी ने आप पूछ दिया वाइवा में तो क्या होता है, तो आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। प्लस कोई इंटरव्यू में आप जा रहे हैं तो यही सारा चीज़ पूछा जाता है, ठीक। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वहीं से क्वेश्चन आता है। सो मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन थैंक्स फॉर द वॉचिंग, थैंक यू।